नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल हमास युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, वहीं इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जमकर बवाल मच रहा है और इसकी शुरुआत हुई है चीन से। दरअसल हुआ यह है कि कल खबर निकलकर सामने आई कि चीनी सरकार ने अपने देश के अंदर जो ऑफिशियल मैप होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर गूगल मैप चलता है, एप्पल मैप चलता है, ऐसे ही चाइना में बाइडू मैप चलता है। इसके अलावा जो बाकी की वहां पर ऐप कंपनियां हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, उनके भी मोबाइल ऐप वहां पर मौजूद हैं जो मैप दिखाते हैं। अब हुआ यह है कि इन सभी में कल अचानक से इजराइल नाम का शब्द गायब हो जाता है। जी हाँ, उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये चाइनीज मैप की स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के आसपास के जितने भी देश हैं उन सब पर उनके नाम चीनी भाषा में अंकित हैं, लेकिन जो इजराइल है उसका नाम वहां पर लिखा हुआ नहीं है। और ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि ऐसी हरकत अब से पहले हिटलर ने ही करी थी, जो कि नहीं चाहता था कि यहूदी इस धरती पर रहे। और दुनिया भर में यहूदी और बाकी के देश भी यही कह रहे हैं कि चीनी सरकार की ये हरकत शर्मनाक है, क्योंकि चीन के अंदर हर एक चीज चीनी सरकार कंट्रोल करती है। अगर इजराइल का नाम रातों रात गायब होता है तो 100% कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हाथ ही इसके पीछे है। और ऐसा करके वो दुनिया को संदेश ये दे रहे हैं कि वो यहूदियों को नहीं चाहते और शायद वो उनके साथ भी वही करना चाहते हैं जो अब से पहले हिटलर ने अंजाम दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 48 घंटों में इसको लेकर इतना बवाल मच चुका है, लेकिन चीनी सरकार और चीनी कंपनियों ने इसे अभी तक सही नहीं किया है। जी हाँ, अब भी चीन के अंदर जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वहां पर इजराइल नहीं दिख रहा है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह कि चीनी सरकार के प्रवक्ता या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रवक्ता ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ना ही कोई कमेंट किया है। हालांकि आपके मन में सवाल गूंज रहा होगा कि चीन ने ऐसी घटिया हरकत करी क्यों है। तो देखिए, इस पर दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट ने कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि चीन ऐसा करके सस्ती लोकप्रियता बटोरना चाहता है, क्योंकि चीन की छवि उइगर मुसलमानों के नरसंहार को लेकर अरब देशों में धीरे धीरे खराब हो रही थी, खासकर कि तुर्की, सऊदी जैसे देशों में। ऐसे में चीन को यह बढ़िया मौका दिखा अपनी छवि सुधारने का। उन्होंने ये करके दुनिया भर के मुसलमानों में अपने प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश करी है कि देखिए, हम ही मुसलमानों के लिए खड़े हैं और हम इजराइल का सफाया तक चाहते हैं। हालांकि इस मामले पर आने वाले समय में जो भी खबर आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ इजराइल में हुआ है? जी नहीं। अब चलते हैं रूस की तरफ। दरअसल मैंने आपको कल खबर दी थी कि रूस में कैसे एक हवाई अड्डे को भीड़ ने निशाना इसलिए बनाया क्योंकि खबर फैल गई थी कि इजराइल से यहूदी आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें मारने के लिए भीड़ ने न सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर घुसे, बल्कि एक एक प्लेन को खोलकर देखा कि इसमें यहूदी तो नहीं बैठे हैं। और यकीन मानिए, इससे रूस की दुनिया भर में खूब थूथू हुई है और इन्हें खूब एम्बैरेसमेंट भी सहन करनी पड़ी है। इसी वजह से रूसी सरकार ने इससे बचने का पहला प्रयास तो ये किया कि सारा ब्लेम यूक्रेन पर डाल दिया। लेकिन जब यूक्रेन पर भी काम नहीं चला तो फिर अमेरिका पर डाल दिया। लेकिन इजराइल ने रूसी एम्बेसडर को तलब करके सख्त लहजे में कहा है कि चलिए, आप कह रहे हैं कि ये करवाया है यूक्रेन ने, अमेरिका ने, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये आपके देश के अंदर का मामला है। आपके जो दुश्मन हैं वो तो चाहेंगे ही आपका नाम खराब हो या आपके खिलाफ साजिश रची जाए, लेकिन आपका काम है उसे काउंटर करना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। और इस बात का एहसास हुआ है रूस को और व्लादिमीर पुतिन को। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने आज अपने देश के सभी राज्यों के गवर्नर को सख्त आदेश दिए हैं कि यहूदियों के खिलाफ आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना यहूदियों के खिलाफ ना होने पाए, इसके लिए सबसे सख्त कदम उठाएं और ना ही ऐसा लगे यहूदियों को कि वो रूस में अनसेफ हैं। और यकीन मानिए, इसके बाद रूस में अथॉरिटीज़ ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जो लोग एयरपोर्ट में घुसे थे उन्हें भी एक एक करके ढूंढ ढूंढ के जेल में ठूसा जा रहा है। तो खैर, ये हुआ रूस की बात। लेकिन अब बात करते हैं भारत की। दरअसल जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भारत को इस मामले में दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के देश कैसे देख रहे हैं। क्या हमें एक प्रो इजराइल देश की तरह देखा जा रहा है, या फिर हमारी छवि ऐसी बनी है कि हम एक फिलिस्तीन समर्थक देश हैं, या फिर हमारी छवि एक न्यूट्रल देश की बनी है। तो देखिए,
आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, ये द गार्डियन का आर्टिकल है जिसमें साफ बताया गया है कि पश्चिमी देश ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत खुलकर इजराइल के पक्ष में कूदा है, यानी कि दुनिया भर में भारत की छवि एक प्रो इजराइल कंट्री की बनती जा रही है। और मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है। हम इजराइल की तरफ झुकाव अब ज्यादा रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अरब देशों का साथ बिल्कुल छोड़ दिया है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें फिलिस्तीन के साथ भी टच में रहना पड़ता है और अरब देशों को साधना पड़ता है। और यही भारत की शानदार डिप्लोमेसी है जिसकी मदद से अरब देशों में भारत की छवि आज भी शानदार है।